इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना अच्छी बात है। हाँ? लोगों को अपने कंटेंट से इन्फ्लुएंस करना ये भी अच्छी बात है, लेकिन इंस्टाग्राम के फिल्टर को यूज करते करते अपने कैरेक्टर को एकदम फिल्टर कर जाना, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। कुछ टाइम पहले इस चमन के अगेंस्ट में काफी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया था, काफी सारे यूट्यूबर्स ने इसको रोस्ट भी किया था, ये सोच के कि ये जो अपनी बेकार और अश्लील हरकतें कर रहा है इन सब चीजों को छोड़ के सुधर जाए। पर कहाँ, ये तो वही बात हो गई कि जिस तरह कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, ठीक उसी तरह ये बेन स्टोक्स भी कभी सुधर नहीं सकता। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। Hey guys, welcome back to my channel and also welcome to the Cringe Fest. So, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। Sorry guys, इस टॉपिक के ऊपर मेरे को बहुत पहले ही वीडियो बना लेना चाहिए था, पर थोड़ा लेट हो गया, पर कोई ना, जब जागो तभी सवेरा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैट किंग के बारे में जिसका डीएम सेक्शन जितना गंदा है उससे भी ज्यादा गंदी तो इसकी सोच है। हाँ? इस बेन स्टोक्स ने सोचा कि ये लड़की को इम्प्रेस करेगा, पर असल में रियलिटी चेक मिल गया। ये बंदा अपने आप को इतना स्मार्ट समझता है कि इसने अपने ही इज्जत को खुद ही ऑक्शन पे लगा दी। तो फिर चलो बिना किसी डर्टी टॉक के सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So how long have you been using Hinge for? हाँ? A little while enjoying the thrill of meeting new people. भाई चलो सही है, नए लोगों से जान पहचान करना मोहतरमा को पसंद है, ठीक है। As bro, it's fun meeting new people. आई अग्री ब्रो। भाई मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आती, ये लोग ब्रो ब्रो बोल के मतलब हर कोई एक दूसरे को ब्रो बोलते हैं। भाई ब्रो का मतलब हिंदी साहित्य के नॉर्मल हिंदी में भी भाई होता है, भाई। हाँ? ब्रो मतलब कुछ और नहीं होता। साला लड़का लड़की को भी ब्रो बोल रहा है, जेंडर ही चेंज कर दे रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रही है वैसे डू यू हैव एनी इंटरेस्टिंग हॉबीज। भाई चलो अच्छी बात है, हॉबीज वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है, नाइस। उस मैसेज के बाद फिर ये भाई साहब रिप्लाई करते हैं कि हाँ आई प्ले वेलो विथ माई फ्रेंड्स, मतलब वैलोरेंट खेलना पसंद करता है अपने दोस्त लोगों के साथ। चलो बहुत अच्छी बात है। आई एम मोर इन टू रीडिंग बुक्स। अब जैसे ही बंदी ने बुक्स के बारे में बोला तो फिर तो भाई हमारे तीर्थ भाई साहब यही बोलेंगे, लूसीफर इनोसेंट लूसीफर है, ये तो उनका काम ही है। एंड द मोस्ट सैटिस्फाइंग रिप्लाई इज नॉट रियली। ओह माय गॉड, देखो लूसी, सॉरी आई मीन टू से, क्या है भाई तीर्थ, ऐसा नाम इतना शुद्ध है लेकिन काम इतने अशुद्ध वाले करते हैं। एनीवे, सो द थिंग इज, ये भाई साहब जितने अपने आप को बड़े ऑथर समझते, भाई तुमने एक ही किताब लिखी है, ये क्यों कैसे भूल जाते हो? यू रोट ओनली वन बुक। और कोई भी इंसान एक बुक लिखने के बाद अपने आप को राइटर नहीं कह सकता। अंडरस्टैंड दिस, डाइजेस्ट इट, ऐसे करके साला। देन भाई साहब मैसेज करते हैं डू यू लाइक फैंटेसी बुक्स। वाह, फैंटेसी बुक्स के बारे में बात चल रही है। नॉटी तो हरामी तो है। और उसी के ऊपर बंदी भी रिप्लाई करती है यस। और अब उस बंदी ने किस वे में यस बोला वो भी डिपेंड करता है, बट हमारे तीर्थ भाई तो है अति शाणे है ना, उनको तो हर एक चीज अलग ही लेवल पे लेके जानी होती है। एंड देन जब नॉर्मल हॉबीज वगैरह की बातें चल रही है, बुक्स के बारे में बातें चल रही है, तो हमारे तीर्थ, हमारे नहीं है साला, हमारा क्या, मैं अपना क्यों नाम बदनाम करूँ इसका नाम मेरे साथ जोड़ के। सो ये छछुंदर तीर्थ अलग ही लेवल पे चला जाता है। एंड ही आस्क्ड आर यू वर्जिन। लाइक सीरियसली भाई, तुम पहले ही मुलाकात में, पहले ही कॉन्वर्सेशन में कभी किसी से पूछ सकते हो कि भाई तू वर्जिन है कि नहीं? एंड अगर वो वर्जिन नहीं भी है, हाउ डज इट मैटर? व्हाई वुड यू लाइक टू आस्क? क्या कभी कोई लड़की लड़के से पूछती है भाई तू वर्जिन है? देन हाउ कुड यू आस्क अ गर्ल आर यू वर्जिन, एंड व्हाई वुड यू आस्क? Why? And then she reply, what the? Obviously. अब इसके ऊपर तीर्थ रिप्लाई करता, Do you crave for ding dong? Oh my God! Like seriously, तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी, we never expect. अब अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो कौन सी लड़की तुम्हारे पास रहेगी? फिर हर एक पॉडकास्ट में जाके बोलते रहोगे कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे को धोखा दे दिया। भाई असलियत में धोखा तो तू दे रहा है, एक्सेप्ट इट। सीरियसली भाई वो लड़की भी मतलब आई मस्ट है कि भोली है कि वो उसको रिप्लाई कर रही है। मुझ जैसी कोई होती तो 10 गालियां देके ब्लॉक कर देती। एंड देन शी रिप्लाइड वियर्ड। ऑब्वियसली भाई ये कॉन्वर्सेशन ही वियर्ड है, ये पूछ कैसे पूछ सकता है? ओके देन
ये क्या कहता, आई थॉट यू वुड लव टॉकिंग डर्टी। भाई तू पहले ना नहा के आ जा, वैसे नहीं अपने सर का भी स्नान करा दे, क्योंकि तेरे दिमाग से ज्यादा गंद आई डोंट थिंक और कहीं होगा। ब्रो तीर्थ, दैट्स सो डिस्गस्टिंग, ऑब्वियसली इज डिस्गस्टिंग मैन, हाउ कुड यू स्पीक टू अ गर्ल लाइक दिस। अरे स्पीक छोड़ो, हाउ कुड यू थिंक इन दैट वे। और तू सोच भी रहे तो अपने दिमाग के अंदर रखना, उल्टी क्यों कर रहा है। माना कि तू अपनी फीड में उल्टियां करता है, तो लोग के साथ पर्सनली भी उनके चैट्स में जाके उल्टी करना जरूरी है, साला बवासीर। आई एम एन ओपन बुक, ओपन बुक, सीरियसली। वट आर यू इंटेंशन, बी ऑनेस्ट। भाई देखो बंदी भी सामने से पूछ रही है भाई तेरा इंटेंशन क्या है, सच सच बता दे। जस्ट वांट टू सी द अदर साइड ऑफ यू। ओ माय गॉड, अदर साइड ऑफ यू, व्हाट डू यू मीन है भाई। तेरी क्या ही बोलूं मैं, ऐसे ऐसे इंसानों को क्यों एग्जिस्ट, ये ऐसे इंसान क्यों एग्जिस्ट करते हैं। और ऊपर से इनके वेरीफाई अकाउंट, एक्चुअली बंदी ने भी यही सोच के रिप्लाई, यही सोच के चैट कर रही होगी भाई इन्फ्लुएंसर है, ब्लू टिक है अकाउंट में, वेरीफाई अकाउंट है, देन चैट करना तो चैट तो कर ही सकते हैं, बट उसे क्या पता था कि उसको मेंटल ट्रॉमा मिल जाएगा। एंड देन शी रिप्लाई, सच अ डेस्पो। एक्चुअली ऐसे डेस्पो ही होते हैं भाई। इट्स ऑल राइट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स नॉट माई फॉल्ट। तुम हो ही इतनी हॉट, लाइक सीरियसली मैन। भाई तूने उस लड़की को देखा है, जाना है, पहचाना है, हाउ कुड यू से लाइक दैट। मतलब सॉरी यार, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। भाई तू ना अपनी, क्या ही बोलूँ अब, और मेरे मुंह से कुछ गाली निकल जाएगी, बट मैं गाली देना नहीं चाहती। कांट कंट्रोल, संडास में जाना, अपने आप को कंट्रोल कर ले। क्यों यहाँ पे हग रहा है, किसी को मेंटल ट्रॉमा दे रहा है। ब्रो व्हाट द तीर्थ, आर यू ऑल राइट, यू शुड जस्ट सम टाइम टू योरसेल्फ तीर्थ। एक्चुअली यार वो बंदी को लग रहा है कि तुम अपने आप को टाइम दो, यू माइट बी नॉट इन सच अ सिचुएशन और माइट बी नॉट सच अ एनवायरमेंट जहाँ पे तुम अपने आप को रेजिस्ट कर पा रहे हो, एंड माइट बी यू आर डीलिंग विद एंजाइटी और डिप्रेशन, समथिंग लाइक दैट। दैट इज द रीजन यू माइट रिप्लाइंग इन दिस वे। ओके, एंड आई मस्ट से भाई ये लड़की इतनी इनोसेंट है जिसने उसके मैसेज को देखकर रिप्लाई भी किया। अगर कोई और होता तो भाई चिथड़े उड़ा देती, इतना कॉन्वर्सेशन करती ही नहीं। ओके, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर एक्चुअली तीर्थ। देन तीर्थ क्या रिप्लाई करता है, देखो, कैन आई सी व्हाट योर ब्यूटीफुल बॉडी लुक लाइक अंडर दोस क्लोथ्स। भाई तू कैसे किसी लड़की के साथ, किसी अननोन लड़की के साथ ऐसी पहली बात कॉन्वर्सेशन कर सकता है, एंड कॉन्वर्सेशन के साथ साथ हाउ कुड यू आस्क नोट्स, लाइक सीरियसली। तीर्थ, इज दिस यू। मतलब वो शॉक हो रही है कि भाई ये तीर्थ ही बोल रहा है, ये कोई इन्फ्लुएंसर ही मेरे साथ ऐसी बातें कर रहा है। यू गॉट हैक्ड और व्हाट। लिटरली भाई वो बंदी शॉक में चली गई है। नो, शिट्स आर गेटिंग आउट ऑफ माई हैंड नाउ। भाई तू खुद एक शिट है, तेरे हाथ से क्या जाएगा, असलियत तो वही है। उससे भी बेहुदगी वाला चैट तो और नहीं नीचे है। आई विश यू वर हेयर एंड आई वुड रब माई फिंगर्स अप एंड डाउन ऑन योर वेट। छी यार छी। डू यू वांना सी माई डिगडोंग। अरे यार तेर इतना हवस का पुजारी है तो तू रेड लाइट एरिया में जाना भाई, हर शहर में रेड लाइट एरिया है। क्यों यहाँ पे आके ये सारी हरकतें कर रहा है, किसी एक लड़की को तंग कर रहा है। तीर्थ, एनफ इज एनफ, डोंट टॉक शिट टू मी और एल्स आई एम ब्लॉकिंग यू। भाई फाइनली बंदी ने बोला तो सही। भाई ऐसा कैसे कोई इतनी गंदी गंदी चीजें कर सकता है। आजकल के टाइम में ना लिटरली कोई भी लड़का किसी भी लड़की को कुछ भी आके बोल देता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सारे लड़के खराब होते हैं या सारी लड़कियां खराब होती है, बट जस्ट कपल ऑफ मेन जो कि ऐसे होते हैं, इसकी वजह से पूरा मर्द जात ही बदनाम है। और ठीक वैसे ही लड़कियों के साथ भी है। कुछ लड़कियां ऐसी है जो कि इस तरह की हरकतें करती है, बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से पूरी लड़की की जात ही खराब है। तो कभी लड़के लड़के को ब्लेम करते हैं और लड़कियां लड़कों को ब्लेम करती है। बट द थिंग इज नॉट एवरीबडी सेम। बट भाई तीर्थ, ये जो तूने हरकत की है ना, इसके बाद कोई भी लड़की, भाई कोई भी लड़की क्या, वही खुद लड़की किसी और अननोन लड़के से बात तो दूर की बात, देखने से भी घबराएगी कि भाई अगर मैंने इससे कॉन्वर्सेशन की तो जो मेरा पास्ट बैगेज दिया है तूने, वही वो अपने सामने वाले बंदे से एक्सपेक्ट करेगी। एंड डू यू नो व्हाट, इससे किसी भी लड़की के लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। एंड दिस इज 100% श्योर कि आज के डेट में हर कोई लड़की कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सफर कर रही है इन सब चीजों को लेकर, और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सफर कर चुकी है। सो तीर्थ, इफ यू थिंक दिस इज वेरी कूल,
देन डियर दिस इज नॉट कूल, दिस इज नामा कूल। तीर्थ ये उसी टाइप के लड़के होते हैं जो अपने रियल वर्ल्ड में रहने से ज्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं। इनको लगता है कि ये चमन किसी का ड्रीम बॉय होगा, पर असल में ये लड़के क्रीपी बॉय होते हैं। इसकी औकात अपने रील्स पे, अपने पोस्ट पे फेक लाइक्स लगाना ही है। सीरियसली, अगर तेरे को फेम चाहिए तो किसी सही तरीके से फेम कमा, ये थर्ड क्लास वाले डीएम करके नहीं। वेल, एंड में मैं यही बोलूंगी कि इस चमन को अनफॉलो करो और कुछ अच्छा कंटेंट देखो और मेरे को फॉलो करो। ओके। So that's all for today's video guys। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। इफ यू आर न्यू इन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट, और अगर हाँ आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है देन प्लीज मुझे कमेंट बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, राधे राधे।